नमस्कार साथियों। आकाशवाणी के स्टूडियो से और यात्रा चलते चलते अब इस मकाम पर है कि हम अब विविध भारती के स्टूडियो से की बातें कर रहे हैं। विशेष तौर से कोरोना की बात चल रही है। हमने प्रश्न 2 पूछा था और बड़े उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आप सबको याद है और विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बायोस्कोप की बातें की बहुत सारे फिल्मों के नाम सूची आप सबने गिनवा दी है। और सबसे पहला कार्यक्रम जो हम लेकर प्रस्तुत हुए थे, यानी कि आवाज़ के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जब आपसे भेंट हुई थी, वो कार्यक्रम आप सबने अलग-अलग ढंग से बताया है। स्पष्ट है कि जब आपने सुनना शुरू किया, जब आपका ध्यान गया, तभी तो हम आपके दिल में बसे। तो बहुत सारे लोगों ने, या यूँ कहें कि अधिकतर आप में से लोगों ने, हमारे बंधु-बांधवों ने सखी सहेली की चर्चा की है, छाया गीत की चर्चा की है। इसका मतलब कि ये सबसे अधिक लोकप्रिय रहे। जो अच्छी बातें होती हैं वो मन में बस जाती हैं। ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने ये भी बताया है कि पत्रावली कार्यक्रम हमने सबसे पहले प्रस्तुत किया और ये 100% सही है। जी हाँ, पत्रावली का समय ऐसा था कि हो सकता है बहुत सारे हमारे साथियों ने नहीं सुना हो या तब तक इस पर ध्यान नहीं गया कि ये कौन है। अमरकांत दुबे जी के साथ ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे थे और उसके बाद धीरे-धीरे अन्य कार्यक्रम में भी हमारी भागीदारी बढ़ने लगी। फिर समय ऐसा आया, जी हाँ, कोरोना काल, जब सखी सहेली कार्यक्रम प्रस्तुत करना पड़ा और हिंदी भाषी होने के कारण कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से हमने सजीव कार्यक्रम किया था, तो अनुभव था, तो करना पड़ा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना के समय 20-30% लोग घर में थे, या यूँ कहें कि 40% ही लोग घर से आ पा रहे थे। उतने में बहुत सीमित संसाधनों में कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाना था। तो ये तो बात हो गई कि सबसे पहले किस कार्यक्रम में हमने अपनी भागीदारी शुरू की। और अब दूसरे प्रश्न की बात जो है वो है बायोस्कोप की बातें। जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च 2019 को लगा था और रविवार का दिन सब लोग घर के अंदर थे, तो हम लोगों ने पूरी योजना बनाई और ये सोचा कि जब लोग घर में रहेंगे तो स्पष्ट है कि मन बड़ा उद्विग्न रहेगा। तो ऐसे में मनोरंजन की जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको निभाते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे से बैठकर पूरी तैयारी की और इस कार्यक्रम को शुरू किया। पहले तो उस दिन के लिए सिर्फ रखा गया था कि आज हम लोग 3 फिल्में सुनवा देते हैं, और वो फिल्में थीं संगम, शोले, जी हाँ, और ऐतिहासिक फिल्म मुगल-ए-आज़म। ये ध्यान में रखा जाता है कि हर वर्ग के लोग, हर रुचि के लोग अपना मनोरंजन अपने हिसाब से कर सकें। तो मुगल-ए-आज़म इसलिए कि इतिहास की बात है उसमें, संगम इसलिए स्पष्ट है, प्यार मोहब्बत की बात है, बड़ी आम सी बात है, त्रिकोणीय प्रेम। और फिर शोले, जी हाँ, शोले जो है वो कह सकते हैं कि सातों रस लेकर आई ये फिल्म, जिसमें कि हर रस है, भय, करुणा, दया, ममता, परिवार, मतलब सब कुछ है। तो एक सामाजिक सरोकार कह सकते हैं। और इसकी फिल्म थी, कहीं कहीं थ्रिल भी था उसमें। तो कुछ ऐसा किया गया कि ये तीनों फिल्में दिखा दी जाएं, और उस दिन हम लोगों ने शोले, संगम और मुगल-ए-आज़म आपके लिए पेश की। और इसका पोस्टर बनाया गया, और पोस्टर बनाया हम ही ने बनाया था। और कोरोना के समय दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जैसे सभी लोग घर में थे और हमारे घर में भी वही हाल था, बेटी, दामाद, पतिदेव सभी घर में थे, और कभी कुछ अच्छा-अच्छा खाना पकता था, कभी कुछ बोर्ड गेम्स खेले जाते थे। तो घर के मनोरंजन का तो ढंग अलग था, और हम उसमें बैठ-बैठ के फ़ोन में लगे रहते थे। उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे, समय के अनुरूप कार्यालय जा रहे थे। और कार्यालय चूँकि हमारे घर के बगल में ही है, मतलब यूँ कहें कि निवास हम लोगों को दिया गया है, तो बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। और अंदर से एक दरवाज़ा था, उसे खोला गया था,
फिर भी हम लोग मतलब वो सब मास्क आदि लगाकर कार्यालय जा रहे थे और बस जैसे निश्चित होता था कि ये रिकॉर्डिंग करनी है, पहुंच जाते थे हम लोग। न शनिवार न रविवार कुछ नहीं देखते थे, न समय देखते थे। वो उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कोविड-19 स्पेशल ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें हर क्षेत्र के लोगों की बातचीत, वो इस समय क्या कर रहे हैं कोरोना के समय, क्या उनकी मन स्थिति है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेकर आए थे। लेकिन चलिए बात करते हैं बायोस्कोप की बातें की। और पोस्टर बनाते थे तो बच्चे हमारे परेशान भी होते थे कि क्या मम्मी तुम्हारी चाल आ गई, तुम चल नहीं रही हो। लेकिन खैर उसका अपना मज़ा था। डर भी बहुत लगता था कभी कभी, हम भी इंसान हैं, दहशत होती थी कि घर से निकल रहे हैं, क्या कब कहाँ से आ जाएगा, किस चीज़ का हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इन सब का ध्यान रखा पड़ रहा था। और जो हमारी बहुत सारी सहेलियाँ, सखियाँ, सखी सहेली में आ रही थी, उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी कुछ इस तरह से। एक ही टैक्सी की गई थी। कुछ जो थी प्रस्तुतकर्ता, वो मतलब संचालन जो करती हैं, संयोजन जो करती हैं, एंकरिंग जो करती हैं हमारे साथ, वो आती थी। तो बहुत आसान उनके लिए भी नहीं था। घर से उनको पहले तो अनुमति मिलनी, फिर उसके साथ हम लोगों ने एक ही टैक्सी रखी, उसको बिल्कुल सैनिटाइज किया गया, शुद्ध किया गया, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और वही एक ड्राइवर वही जाता था, लेकर आता था। और जो आती थी हमारी सखियाँ, वो बेचारी अपने कपड़े लेकर आती थीं, यहाँ बदलती थीं, फिर जाती थीं। तो उनके लिए भी बहुत आसान नहीं था अपनी साफ-सफाई का ध्यान रखना। तो इस तरह से काम चला। और एक बात और है कि इसी दौरान हमने श्री रामचरितमानस गान ये कार्यक्रम भी शुरू किया। तो बात फिर आती है पोस्टर बनने की, और उसका पोस्टर बहुत मज़ेदार ढंग से बना, क्योंकि जब हमने पोस्टर बनाया तो जैसे होता है ना कि एक ग्रंथ है, तो रामचरितमानस की बात आए तो ऐसे कोई ग्रंथ होना चाहिए और कोई पढ़ रहा है तो उसका पोस्टर बनाया जाए। तो ऐसे जब किताब खोलते हैं तो ऐसे पूरी फ्लैट हो जाती है, लेकिन उसको कुछ इस तरह से हम चाह रहे थे। तो उसके लिए नहीं चाह रहे थे, उसके लिए तो क्या किया वो बाद में बताएंगे। लेकिन मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि एक पोस्टर तो हम लोगों ने इंटरनेट से लेकर बना लिया हमने। और हमारे उच्च अधिकारी जो हैं वो खुद बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। उनके पास हमने भेजा, पहले तो उन्होंने अनुमति दी कि हाँ, श्री रामचरितमानस आरंभ किया जा सकता है। इस दौर में थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की बातें होंगी तो लोगों का मन शांत रहेगा, ये सोच के हम लोगों ने शुरू किया। और वो पोस्टर जब भेजा तो उसमें उन्होंने बहुत बारीक, मतलब बिल्कुल वाटर मार्क की तरह लिखा था नीचे, और उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि देखिए रेणु जी, इसमें कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ये पोस्टर नहीं चलेगा। तो बस शुरू हो गया, दिमाग चलने लगा कि कैसे नया पोस्टर बनाया जाए, स्वयं इंटरनेट से ना लिया जाए। तो कुछ इस तरह से चलती है प्रसारण की यात्रा। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए विविध भारती के स्टूडियो से रेणु चतुर्वेदी के साथ।